हे गाइस, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं जी एक सरकास्टिक वीडियो है फ़िज़ा अकबर ख़ान के ऊपर IML की तरफ से। कुछ पुराना होगा वीडियो, लेकिन उसका रीज़न हम आपको हमेशा की तरह बता दें कि हमारी कोशिश होती है कोई भी अगर चैनल कोई वीडियो अपलोड करता है तो एटलीस्ट 10 दिन तक हम उसे नहीं छेड़ते, ऐसे उनकी व्यूवरशिप जो है ना हर्ट होती है। चलिए वीडियो पे आते हैं, टाइटल पे आते हैं कि हम आसमानी कौम हैं, भारत से आटा नहीं लेंगे। तो भाई अगर नहीं लेंगे तो अपना ही नुकसान होगा और तो किसी का हो रही या मतलब उनके पास और इतने सारे कस्टमर्स हैं, वो हमारे इंतज़ार में थोड़ी बैठे हैं। लेकिन चलिए वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एन। बहुत दूर की बात है। और हमारा अजली दुश्मन उस सांप की तरह है जिसको जितना मर्जी दूध पिलाया जाए लेकिन वो डंक मारने से फिर भी बाज नहीं आता। कौन सा पिलाया? भारत एक हासिद दुश्मन। उससे तो मैं इतनी सख्त नफरत है कि जिसकी इंतहा नहीं। क्यों भाई? उसको तो हमारा बच चले तो पूरे को उड़ा दे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। छोड़ो टेंशन, छोड़ो, म्यूजिक एंजॉय करो। पिछले 7-8 दिन से जब से ये आटे का बहरान पाकिस्तान में शुरू हुआ है तब से मैं वीडियो बनाए जा रहा हूँ, कंटिन्यू वीडियो बनाए जा रहा हूँ और पाकिस्तानियों का मजाक बनाने में मुझे अंदर से खुशी मिलती है। ये भी ठीक है। बहुत सारे भाई मेरे को कमेंट करके जाते हैं, मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर मानवता है, हम दयालु है, हम परोपकार है, हमको किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। और नहीं तो क्या? मैं नहीं हंसता, आपकी बात सही है। मान लिए चलो आज के बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, फनी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इनके मजाक नहीं बनाऊंगा। लेकिन आपको ये रोती बिलखती कौम जिस पे आपको दया आ रही है, यही कौम आपके बारे में क्या ख्याल रखती है, पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। 6 गालियां देंगे। इंडिया की जो फौज है वो बुज़दिल फौज है। क्यों यहाँ मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है जुल्म यार, ना, उसकी इंतहा नहीं है। मीडिया ने जो लड़कियों की बेरुमती करते हैं, साले नकाब उतार देते हैं, अच्छा थोड़ी है। दहशत आ दी, जोश आता है, जोश। वो क्यों? क्योंकि सही नहीं है ना पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान से इस कदर हसद करता है कि उसको कुछ नजर ही नहीं आता। अच्छा। भारत को अंदाजा नहीं कि उसका अपना घर जल रहा है और उसकी कहाँ जल वजह रहा है? कोई बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि मोदी ही वो शख्स है जो अपने मुल्क को खुद तबाह करने पे तुला हुआ है। ये इंडिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चले हम कैसे तगड़े। तीसरे नंबर पे आना वर्ल्ड की, उसे आप पाकिस्तान में तबाही का है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहला सुपर पावर यही है। उससे तो मैं इतनी सख्त नफरत है कि जिसकी इंतहा चाचा नहीं। तुम्हारा तो कलर भी डैमेज हुआ है। उसको तो हमारा बच चले तो पूरे को उड़ा दे हम, क्योंकि हमारे दुश्मनों के सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन ही वो खबीस है। इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम उसका इतना मुकाबला डट कर करेंगे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं और हमारे पास इतनी अच्छी फौज है और दुनिया के 1 नंबर पे हमारी फौज जा रही है। ऐसी सोच क्यों है आपकी कि आप कह रहे हैं कि उनको तबाही कर दें? भाई बहुत से मसले मसाइल हैं, बोल तो रहा हूँ ना। कौन से? अब मुल्क तबाह करेंगे तो वहाँ तो लोग भी रहते हैं ना, इंसान रहते हैं, और एक इंसान दूसरे इंसान को अगर कत्ल कर दे तो फिर तो आपको पता है यार। ये तो तुम्हें ही पता होना चाहिए कि वहाँ की अपना मुसलमानों पे कितना जुल्म करते हैं। मुसलमानों की मस्जिदें बंद कर दी। कहाँ? ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के लिए पैगाम यही है भाई, उधर भी सबको जीने दो, जो वहाँ के हमारे मुसलमान भाई हैं उनको भी जीने दो, अकलियतों को जीने दो। सर वो जितने मर्जी मिसाइल बना लें, जो मर्जी बना लें, चीज बना लें, हमारे पास जज्बा है, क्यों हम जज्बा को लेके आगे बढ़ते हैं। जज्बा ना टूल में डाला हुआ है अभी इस किसी टाइम। दुश्मन की भला क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। मोदी अपना गिरेबान अगर झांक कर नहीं देखता ना तो झांक कर देखता ही नहीं है, जिसकी वजह से आज भारत तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। दूसरों के इसे मुंह मारने की बड़ी गंदी आदत है। मतलब इससे हिंदुस्तान संभल नहीं रहा है। देखिए जरा अपने हालात कि अपना मुल्क इसे संभलता नहीं है और दूसरों को तबाह करने की एक ख्वाब देख रहा है। ये यानी खुद ना खेलना और ना दूसरों को खेलने देने वाली पॉलिसी पे अड़ा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेलना भी चाहता है ये। वो तो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान, हमारे पास जज्बा है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो पीछे भाग जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। ये हिंदू है, ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। चलो अभी मैं अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ,
कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसके ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो कितनी लंबी छोड़ रहा है इसराइल हो, कोई भी, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम लिकार को फार करवा दो। हम हालांकि हमारा दाढ़ी चिट्टा है, फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके अंदर है। हाँ, इतने हम पाकिस्तान के शेर हैं, हमारी फौज से अलग रहेगी और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके देखे हम अपने जेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे तो भाई मार देंगे उनकी। इंसानियत मोदी जैसे 2 नंबर शख्स पर थू थू कर रही है, लेकिन जिसने कहते हैं ना कि शर्म बेच खाई हो, उसे भला क्या असर होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा मुल्क जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम उठा रहा है। पाकिस्तान वो मुल्क जो मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर चुका है। पाकिस्तान वो मुल्क जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियां दी, इसके बावजूद FATF की तलवार इसके सर पर लटक रही। तो आप मुझे ये बताइएगा कि हम इंडिया से आज तक 4 जंगें लड़े हैं, 4 जंगों की शुरुआत किसने की और जीता कौन है? सर अल्हम्दुलिल्लाह 4 जंगों में से तो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी जंगें जीता है, ठीक है। हमने सिर्फ उनको जहाँ पे हमने देखा वो कि भी हैरान हो गए, हमसे ज्यादती ना हो जाए, उनका नुकसान ना हो जाए, ठीक है, वहाँ पे हमने सरेंडर कर दिया, अल्लाह की बात है, ठीक है, उनको माफ कर दिया। इतना बड़ा दिल है भाई तुम्हारा। इशू बना के जी हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। भाई आप जीत नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है, आप मुसलमानों से जीत सकते। कौन है ये लोग? जाहिल कहाँ से आते हैं? मदरसों से। तो क्या हमें इंडिया से आटा लेना चाहिए, क्या इंडिया से मांगना चाहिए आटा या नहीं? इंडिया से आटा लेने से बेहतर है कि हम खुदकुशी कर लें। जाओ कर लो। कैसे? जब हमारा सबसे बड़ा मुल्क दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, तो हम मुसलमान हैं, हमने ये खिता हासिल किया था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। हाँ, तो इंसानियत का प्रचार करने वाले मेरे भाइयों, जो तुमने मुझे भर भर के ज्ञान दिया है, अब मुझे ज्ञान दीजिए और मुझे बताइए कि अब मुझे इन पाकिस्तानियों के साथ में क्या करना चाहिए। आगे का क्या सोचा है? अब आपको जैसा उचित लगे, आपका असीमित ज्ञान कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए, जिसे मैं ग्रहण करके अपने आगे का मार्गदर्शन तय करूँगा। लेकिन हकीकत तो ये कौम कभी भी दया की पात्र नहीं है। इस कौम ने सबसे पहला जख्म 1947 में दे दिया था, और उस जख्म के घाव भरे भी नहीं थे कि 1948 में इन्होंने कश्मीर में धावा कर दिया। जैसे तैसे भारत प्रगति की तरफ जा रहा था, इन्होंने 65 में हमला कर दिया। चाइना ने अटैक करके हमारी कमर तोड़ दी। उस कमर तोड़ू माहौल के अंदर इसी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, जबकि हमारे देश में चल रहा था अकाल। अमेरिका से लाल गेहूं इम्पोर्ट करके हम हमारी आवाम को खिला रहे थे, जो अमेरिकन अपने जानवरों को खिलाते थे। उस वक्त पाकिस्तान ने हम पे दया नहीं की थी, हम पे अटैक किया था। 1965 युद्ध की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा आप, तो शायद आपकी ये इंसानियत कहीं पानी लेने चली जाएगी। फिर इन्होंने 71 किया, फिर इन्होंने पंजाब में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, फिर इन्होंने जम्मू कश्मीर को हाईजैक करने की कोशिश की, वहाँ आतंकवाद को पनाह दी, अपने जिहादियों को ट्रेंड कर करके कश्मीर में भेजा, कश्मीर को आग लगा दी, बेचारे मासूम कश्मीरियों को उनके घर से निकाल दिया। तब इंसानियत कहाँ थी इन लोगों की? एक भी बोला नहीं। मेरे भाई, ये बाबा कौम है, आसमानी कौम है, ये दया के पात्र नहीं है ये। और दया की अगर कोई पात्र है तो वो हिंदुस्तानी आवाम है। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे गरीब है, अगर आप उनकी सहायता कर सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी जमाना आ गया 5 जनरेशन वॉर का, इसको जितना आप डोमिनेट कर सकते हैं आप इसको कीजिए। आपको इंसानियत दिखानी, मेरे अंदर भी बहुत इंसानियत है। मैं कबूतरों को दाना खिला के आता हूँ, गरीबों को कंबल बांट के आता हूँ, खाना खिला के आता हूँ, वृद्धाश्रम जाता हूँ, अनाथ आश्रम में जाता हूँ, डोनेट करता हूँ पैसे। बोलना नहीं चाहिए, ठाकुर जी की कृपा है, जो भी बन सकता है कर देता हूँ मैं। इंसानियत दिखाता हूँ मैं, मेरे अंदर बहुत है इंसानियत, लेकिन अपने हिंदुस्तानियों के लिए। शायद आपको मेरी बातें गलत लग रही हो, लेकिन मेरी सोच यही है, मैं ऐसा ही हूँ। अब आप मेरे बारे में क्या राय बनाते हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरे लिए इंसानियत के मायने थोड़े से अलग है। आई होप अब कोई मुझे इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाएगा। नहीं, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए। ओके, तो क्या बोलूँ, बहुत कुछ वीडियो में बोला है मैंने, लेकिन मैं इतना कहूँगा यार, देखो बंटी भाई, अगर सब गलत हों या कोई गलत हो या एक पूरी कम्युनिटी का एक मेजर पोर्शन गलत हो, तो जब तक आप उसे सही रास्ता नहीं दिखाएंगे ना, या सही वे में बात करना नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जिन्होंने बचपन से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक सिर्फ यही सुना हो कि हम तो जनाब फरिश्ते हैं और बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं और सिर्फ हमें ही इस दुनिया में रहने का हक़ है और हमेशा हम ही सही होते हैं, बाकी सब गलत होते हैं, तो उनकी ज़ुबान से आपको और क्या देखने को मिलेगा?
आप रेंडमली जब उनसे पूछेंगे तो वो यही जवाब देंगे। अनटिल एंड अनलेस आप उनको एजुकेट नहीं करते, आप उन्हें सही रुख नहीं दिखाते। ठीक है, देखें ना, बात करने के दो तरीके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कहना हो कि उसके वालिद साहब उसे बुला रहे हैं, तो आप कैसे कहेंगे? यार आपके वालिद मोहतरम बुला रहे हैं, या फिर यार आपके फादर बुला रहे हैं। ठीक है, टून है, तरीका है, सलीका है। दूसरा वे क्या होता है? और तेरा बाप बुला रहे हो, समझ रहे हैं? बात करने का अंदाज़ है। मैसेज तो वही है ना कि वालिद साहब को बुलाया जा रहा है, लेकिन टून चेंज हो गई, अल्फाज चेंज हो गए, और उस अल्फाज चेंज होने से माहौल बदल जाएगा। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि नो डाउट हमारे यहाँ बहुत सारे इस तरह के बेवकूफ़ हैं जो कि आपने वीडियो में दिखाए, लेकिन वो बेवकूफ़ हैं जिन्होंने बचपन से जवानी और जवानी से आगे, अगर कोई बूढ़े बुज़ुर्ग भी थे तो यही कुछ सुना है, यही कुछ देखा है। मेंबरों पे बैठ के बातें होती हैं। अभी आपको पता है कल 5 फरवरी था, और 5 फरवरी को पाकिस्तान जो है वो मनाता होता है, ये क्या कहते हैं इसको, कश्मीर डे एंड एवरीथिंग एल्स। बेवकूफ़ बनाते हैं बेसिकली हर साल आवाम को अपनी। तो वो मस्जिद में जनाब जो है ना, एक मौलाना साहब लगे हुए थे कि हम तो ऐसे कर दें, हम वैसे कर दें। अब आप मुझे बताएं, एक छोटा सा 3 साल का बच्चा मस्जिद में बैठा है, या 4 साल का, या 5 साल का, जो अभी बड़ा हो रहा है, सीख रहा है, जब वो ऐसी बातें सुनेगा तो वो तो यही समझेगा ना कि भाई हम सुपीरियर हैं और वो हमारे दुश्मन हैं। जब तक उस बच्चे को बिठा के समझाया नहीं जाएगा कि देखो ये मुल्क क्यों बना था, वो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ये पावर गेम थी। मुस्लिम लीग को पावर चाहिए थी। अगर पावर ना चाहिए होती, या जैसे क्लेम किया जाता है कि ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था, तो कायद आज़म ने पहले स्पीच में ही क्यों कहा कि आपके मंदिरों को, आपके मस्जिदों को और आपके गिरजों को हिफाजत होगी, बराबर हक होगा, और पाकिस्तान जो है ना, सबको रहने की आज़ादी होगी। तो इसका मतलब आप सेकुलर कह रहे थे पाकिस्तान को, तो सेकुलर तो इंडिया भी था, तो फिर अलग क्यों हुए? सिंपल आंसर है, पावर गेम थी। फिर 48 में कब्ज़ा करने की कोशिश की गई कश्मीर पे, और ये कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। मेरे ख़्याल में अगर पाकिस्तान अटैक ना करता तो कश्मीर शायद एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट ही रहता। ठीक है, मैं ये समझता हूँ अगर पाकिस्तान अटैक ना करता। उसके बाद 65 का वॉर, आपको याद होगा, कश्मीर के चक्कर में ही हमने ऑपरेशन किया। हम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में बैठा हूँ, पाकिस्तानी हो जी, तो ऑपरेशन किया, रिटेलिएशन फिर हमें पंजाब के बॉर्डर पे नज़र आई, और हमने उसको नाम ये दे दिया कि इंडिया ने हम पे हमला कर दिए। अपने काले करतूत हम हमेशा से ही पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और दूसरे का बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। 71 में डायरेक्टली जंग हमारी इंडिया के साथ तो नहीं थी, तो हमारा एक सिविल वॉर चल रहा था। और जाहिर सी बात है, जिस तरह अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गान पाकिस्तान में आए थे जिस तादाद में, वो तो क्योंकि कबायली एरिया रह सकते हैं, उसी सिनेरियो को लगा लें कि जब एक पूरी सरहद से दूसरी साइड पे लोग जाना शुरू हो जाएं, तो हर मुल्क के अपने अपने तरीके होते हैं, कैसे उन्हें अलाउ कर दिया जाता। रिटेलिएशन हुई, और फिर हमने जो वहाँ पे हालात बना दिए थे, या फिर जो बंगालियों के साथ हो रहा था, तो मेरा ख़्याल है जिसमें भी थोड़ा दिल होगा वो मदद के लिए आता बंगालियों की। इंडिया आ गया, ओके। और फिर 99 कारगिल वार, एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जंग शुरू हो गई। किसने की? मुशर्रफ सीना ठोक के कहता है मैंने शुरू की थी। हम नहीं मानते, हमारी आवाम नहीं मानती, बताने वाला कोई नहीं है ना, प्रॉब्लम ये। तो बंटी भाई देखो, हैं ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो कि हर वक्त नफ़रत ही फैलाना चाहते हैं, लेकिन हम उस नफ़रत को या उस सारी एलिमेंट को हंसी मजाक में लेके, और अगर उन्हें पॉजिटिव या सही बात समझा दें, तो मेरा ख़्याल है कि हालात बदल जाएंगे। यही कोशिश हम करते हैं। हम बहुत सारा कंटेंट देखते हैं जिसमें काइंड ऑफ पूरी नेशन का ही मजाक बनाया जाता है, लेकिन हम हमेशा उसे पॉजिटिव एंड पे लेके जाते हैं और कोशिश करते हैं कि यार देखो,
जहाँ पे अपनी गलती है वो एक्सेप्ट की जाए, और जहाँ पे कमियाँ कोताहियाँ हैं वो बेहतर हो सकती हैं। तो आप इसको सीरियस ना लें, जो भी आवाम यहाँ कहती है। देखें, जो जाहिल होता है उसका काम होता है जहालत फैलाना, और जो समझदार होता है उसका काम होता है एजुकेट करना, दरगुजर करना। डेफिनेटली अब आप ये कहेंगे कि हर किसी का यार बॉलिंग पॉइंट होता है, तो हम ही हमेशा करते रहें दरगुजर, मैं ये भी नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप तस्वीर का रुख एजुकेट करने के अंदाज से दिखा देंगे, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे पाकिस्तानी आपके कमेंट सेक्शन में आके आपको दाद देंगे कि हाँ यार, आपने ये आपने काइंड ऑफ हमारी आंखें खोल दी। ऐसे शायद आपको कमेंट्स देखने को मिले भी हों, शायद मिलेंगे भी आने वाले फ्यूचर में। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।